विश्वनाथ की नगरी काशी में गर्मी का सितम जारी है। अप्रैल के महीने में ही भीषण गर्मी का असर अब मोक्षदायिनी गंगा पर भी दिखने लगा है। प्रचंड गर्मी के कारण वक्त से पहले गंगा सूखने लगी हैं और इसके कारण अप्रैल के महीने में ही गंगा में रेत के टीले दिखाई देने लगे हैं। आमतौर पर गंगा में ऐसी तस्वीरें मई और जून के महीने में दिखाई देती हैं, लेकिन इस बार अप्रैल के महीने में ही गंगा में रेत के टीले उभर आए हैं। वाराणसी के रविदास घाट के सामने बीच गंगा में अप्रैल के तृतीय सप्ताह में ही रेत के टीले दिखने लगे हैं। इन रेत के टीलों को देखकर आशंका जताई जा रही है कि इस बार प्रचंड गर्मी का कहर देखने को मिलेगा। इस बार जो टेम्परेचर बढ़ा है, एक तरह से गर्मी बहुत पहले से शुरू हो गई है। तो पहली चीज़ तो ये आई कि जो एवापोरेशन है, जिसको हम वाष्पीकरण कहते हैं, वो तेज़ी से बढ़ गया है। दूसरी जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है गंगा का फ्लो कम हो गया है। गंगा का फ्लो जब से डैम्स बने तब से कम हो गया है और इस समय और ज़्यादा पानी का फ्लो बहुत कम हो गया है। तीसरी परिस्थिति, इस फ्लो को कम करने के लिए गंगा का पानी, जैसे गर्मी अगर बढ़ जाती है तो हम एक्सट्रैक्ट ज़्यादा करते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र में अगर आप मान लीजिए, जैसे हम लोगों का नहरों का जो गंगा रिवर एक बहुत बड़े नहरों के जाल को सपोर्ट करती है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में होता है। तो गर्मी के दिनों में पानी का जो एक्सट्रैक्शन है, पंपिंग करके नहरों के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है, जिसके चलते पानी का फ्लो गंगा में कम होना स्वाभाविक है। और ज़्यादातर क्षेत्र गंगा का सेडिमेंटेशन के चलते कम गहरा रह गया है, इसलिए बीच में सेडिमेंट का दिखाई पड़ना स्वाभाविक। वहीं अप्रैल के महीने में उभरे रेत के टीलों ने भूवैज्ञानिकों की चिंता भी बढ़ा दी है। इस संदर्भ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पर्यावरण इकाई गंगा रिवर इकोलॉजी प्रयोगशाला के निर्देशन व वनस्पति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र पांडे ने कहा कि समय से पूर्व पूर्वी उत्तर भारत में गर्मी का आगमन होना मौसम में असामयिक परिवर्तन के कारण हुआ है और इसके लिए हम इंसान ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम जिस प्रकार जंगलों की कटाई करते जा रहे हैं और गांवों को कंक्रीट के जंगलों में परिवर्तित कर रहे हैं, इसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ रहा है, जिस कारण मौसम असामयिक होता चला जा रहा है। प्रोफेसर पांडे ने कहा कि जिस प्रकार 20 से 25 दिन पूर्व गर्मी का आगमन हुआ है, अगर उसी प्रकार मॉनसून का आगमन पूर्व में होगा तो घबराने की कोई बात नहीं होगी। पर यदि उत्तर भारत में मॉनसून 20 जून तक नहीं आया तो ये आम जन सहित पशु पक्षियों के लिए चिंता बढ़ाने की बात होगी। समुद्री हवाओं का जो हम लोगों के जियोग्राफिक एरिया, हमने टेम्परेचर अगर लैंड सरफेस का बदल दिया तो लैंड सरफेस के टेम्परेचर का सीधा जो कोस्टल एरिया है उससे रिलेशनशिप होती है। और वो रिलेशनशिप क्यों होती है कि हमने उस टेम्परेचर को बदला तो विंड का जो पैटर्न है और प्रेशर का जो डिफरेंस है, जिससे मानसून रेगुलेट होती है, दोनों चेंज हो जाता है। तो या तो वो पहले आ जाएगी या उसके आने में देरी लगेगी। जैसे मान लीजिए कि इस साल हम लोगों को जो गर्मी का एहसास हम लोगों को मई में होना चाहिए, नॉर्मली 1 मई के बाद होना चाहिए, वो गर्मी का एहसास हम लोगों को फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से ही शुरू हो गया। वैसी परिस्थिति में अगर मान लीजिए मानसून हमारा फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाता है तो स्थितियां लगभग नॉर्मल होंगी। और अगर जून पूर्ववत है, मान लीजिए 25 जून या लास्ट वीक ऑफ जून में चला जाता है मानसून, वैसी परिस्थिति में गंगा के जल को एक्सट्रैक्शन हमारा और बढ़ जाएगा, भूगर्भ जल का एक्सट्रैक्शन और बढ़ जाएगा और परिस्थितियाँ और विपरीत हो जाएंगी।